हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही कम डिस्कस और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि होता क्या है कि लोग एलएलबी ज्वाइन कर लेते हैं बट एक्चुअल में उन्हें पता नहीं होता है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आफ्टर एलएलबी या एलएलबी खत्म करने के बाद क्या क्या एक ऑप्शंस होते हैं एक लॉ स्टूडेंट के पास जो वो लॉ कंप्लीट करता है उसके बारे में। तो मुझे लगा ये एक टॉपिक बड़ा ही कम डिस्कस्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पर एक वीडियो बनाता हूँ। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एलएलबी 3 ईयर या बी एलएलबी 5 ईयर की कि इसके बाद क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो ये मैंने एक लिस्ट ऑफ ऑप्शन बताया है जिसमें मैंने वन बाय वन सारे के सारे ऑप्शंस में आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि आप जब एलएलबी कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहती हैं। तो हम वन बाय वन सारे के सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एलपीओ का, इसे बोलते हैं लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये आपका ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहता है। दूसरा, आप एनजीओ के साथ काम कर सकते हो। बहुत से एनजीओ ऐसे होते हैं जो लीगल हेल्प लोगों को प्रोवाइड करते हैं, फ्री लीगल एड, उसमें भी लॉयर्स की नीड होती है, तो उसमें आप एनजीओ के साथ एसोसिएट होकर आप एज ए लॉयर काम कर सकते हो। उसके अलावा लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट इन न्यूज एंड टीवी। देखिए, होता क्या है कि आप किसी तरह की कोई कंपनी हो जो कुछ भी काम कर रही है, वहाँ एक लॉयर की आवश्यकता तो होती ही होती है। लॉयर की नीड वहाँ जरूरत मतलब हर तरह से होनी ही होनी है। तो लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट इन न्यूज एंड टीवी ये भी एक करियर अपॉर्चुनिटी है आफ्टर एलएलबी। उसके बाद फ्रेंड्स, पीजी डिप्लोमास जो हैं कुछ जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में होते हैं, उसके कई सारे सब कैटेगरीज हैं। इसको मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। उससे पहले जो मेजर मेजर करियर अपॉर्चुनिटीज हैं पहले हम वो कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे बड़ा क्या है कि एलएलबी आपने कंप्लीट करी तो मास्टर्स डिग्री यानी कि एलएलएम। तो एलएलएम को अगर आप देखें तो एलएलएम के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो एलएलएम जो है वो बेसिकली टीचिंग फील्ड से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो एलएलएम में आपको 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर कई तरह के ऑप्शंस होते हैं। ऑल्दो ये 1 ईयर एलएलएम का लास्ट ईयर चल रहा है, लास्ट मतलब एकेडमिक सेशन है 2021 टू 2022। तो इसके बाद एलएलएम 1 ईयर खत्म हो जाएगा, मतलब जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसने उसको अब रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, ठीक है। तो ये बात हो गई कितने ईयर का एलएलएम होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब आप एलएलएम कर लेते हो तो आप नेट सेट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यूजीसी नेट भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। नेट बेसिकली क्या है, एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह काम कर सकते हो। उस चीज के लिए ये होता है। अब एलएलएम क्या आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में कर सकते हो, मतलब करियर क्रिमिनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जैसे मैं हूँ, मैंने एलएलएम क्रिमिनल लॉ में किया है और मैंने 1 ईयर एलएलएम किया है, ठीक है। इससे आपके टीचिंग के सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो प्रिसाइजली लॉ के बाद क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम अवेलेबल है। मान लीजिए आपने एलएलबी किया है तो उसके बाद उससे रिलेटेड कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। तो फ्रेंड्स, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तौर पे एक लॉ ऑफिसर बन सकते हो। लॉ ऑफिसर बनने के लिए क्या है, उसमें कई सारी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जिसमें आप लॉ ऑफिसर बन सकते हो। वो अपने सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, उसमें आप उसको आप क्वालिफाई करके किसी एमएनसी में एज ए लॉ ऑफिसर काम कर सकते हो। इसी तरह से बैंक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एसबीआई है या जो भी आपकी पीएसयू से रिलेटेड गवर्नमेंट बैंक्स हैं, वो भी डिफरेंट लीगल ऑफिसर्स, लीगल कंसल्टेंट्स की जॉब निकालते रहते हैं टाइम टू टाइम। वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाती है आफ्टर कंप्लीटिंग योर एलएलबी, ठीक है। इसी तरह से फ्रेंड्स, पीसीएस एग्जाम्स। अब होता क्या है कि पीसीएस जुडिशरी जब हम बात करते हैं तो जैसे यूपीएससी की अगर आप बात करें तो वो एक ऑल इंडिया मतलब ऑल इंडिया सर्विस है। उसमें जो रिक्रूटमेंट होता है वो ऑल इंडिया के तौर पे होता है। और उसी तरह से अगर आप जुडिशरी की बात करें तो वो अभी ऑल इंडिया नहीं हुआ है। उसमें डिफरेंट स्टेट्स अपने तरह से जो पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उस पीसीएस के थ्रू आपके पास जो अगर एज ए एडवोकेट की तरह की बात करें तो उसमें 2 ऑप्शन रहते हैं। आप एपीओ या एपीपी बन सकते हो। ये एपीओ और एपीपी में कोई डिफरेंस नहीं है, अलग अलग स्टेट्स इसे अलग अलग तरह से बुलाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, एपीओ मतलब असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर और एपीपी मींस असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब अगर ऐसे यूपी स्टेट की आप बात करो तो उसे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बोलते हैं, और दिल्ली में इस चीज को पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या अगर आप इनिशियली लग रहे हैं तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो बस नाम का अंतर है और फंक्शनिंग दोनों की सेम ही है, ठीक है। इसी तरह से फ्रेंड जेएलओ होता है, जूनियर लीगल ऑफिसर होता है। वो भी आप जो स्टेट्स होते हैं वो एग्जाम कंडक्ट कराते रहते हैं टाइम टू टाइम। वो एक गवर्नमेंट जॉब होती है दोनों की दोनों। तो ये एक आप पीसीएस स्टेट्स में हो गया। अब इसी तरह पीसीएस ही आपका जुडिशियल सर्विस कराती है, ठीक है। तो जुडिशियल सर्विस की अगर आप बात करें
तो हर स्टेट जैसे मैंने बताया आपको कि अलग अलग एग्जाम देती हैं जुडिशियल सर्विस का। तो आप इनिशियली जब जुडिशरी क्वालिफाई करते हो तो या तो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनोगे या फिर आप सिविल जज बनोगे। और अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी का क्वालिफाई कर रहे हो जैसे कि दिल्ली है तो आप मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनते हो। और सबसे लास्ट ऑप्शन जो आता है फ्रेंड्स AIB का। तो AIB क्या है कि ऑल इंडिया बार एग्जाम है जो आपको एक एज ए एडवोकेट ऑल ओवर इंडिया रिकॉग्नाइज करने के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जिसको आप क्वालिफाई करके एडवोकेट बनते हो। ऑल्दो जब आप बार काउंसिल ऑफ स्टेट का कर देते हो तो आप एडवोकेट हो जाते हो, बट वो प्रोफेशनल टाइप से होता है, वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। उसके लिए आपको एक ऑल इंडिया का एग्जाम क्लियर करना होता है, तब आप ऑल इंडिया रिकॉग्नाइज होते हो, आप अपना केस किसी भी स्टेट में लड़ सकते हो। ठीक है, तो एडवोकेट में भी कैटेगराइज कर सकते हैं आप। अगर आप कॉर्पोरेट फर्म में काम कर रहे हैं तो आप कॉर्पोरेट फर्म में काम कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये तो हो गए मेजर करियर अपॉर्चुनिटीज जिसके बारे में मैंने आपको 1 बाय 1 बता दिया है। जो मैंने पीजी डिप्लोमा वाला ऑप्शन छोड़ा हुआ था, एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि कई बार आप LLM करने के बजाय एक डिप्लोमा कर सकते हो, पीजी डिप्लोमा। वो क्या होता है कि डिग्री नहीं होता है, वो एक डिप्लोमा होता है, बट आपको जॉब दिलाने में बड़ा हेल्प कर देता है वो। ठीक है, तो क्या क्या डिप्लोमा आप कर सकते हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। तो उसमें अगर आप देखें तो कई सारी कैटेगरीज हैं जिसमें आप डिप्लोमा कर सकते हो, पीजी डिप्लोमा। क्या क्या कैटेगरीज हैं वो? एक है एनवायरमेंट लॉ, क्रिमिनोलॉजी, IPR, टैक्सेशन लॉज, लेबर लॉज, साइबर लॉज। ठीक है, अगर एनवायरमेंट लॉ की पर्टिकुलरली आप बात करें तो आप एनवायरमेंटल पॉलिसी एनालिस्ट बन सकते हो। ठीक है, आप जब डिप्लोमा कर लेंगे तो आपके पास क्या रोल आपको मिल सकता है वो उसकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, आप एनवायरमेंटल कंसल्टेंट बन सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं, जनरल मैनेजर बन सकते हैं और एनवायरमेंट प्रोटेक्टेड एनालिस्ट बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके पास इस तरह से। अब कई बार होता क्या है कि हमें मेजर अपॉर्चुनिटीज पता होती है कि हाँ ये चीजें अवेलेबल हैं, बट डिप्लोमा कौन सा डिप्लोमा क्या हेल्प कर रहा है वहां पे वो चीज मैंने इसमें आपको बताई हुई है। ठीक है, उसी तरह से आप अगर क्रिमिनोलॉजी की बात करें तो आप ड्रग पॉलिसी एडवाइजर बन सकते हो। ठीक है, कई बार डिफरेंट ड्रग पॉलिसीज बनती हैं। तो देखिए ये सारा जो मैटर है, मान लीजिए कोई लॉ बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है और एक किसी भी लॉ से रिलेटेड एक लॉयर से अच्छा कोई नहीं हो सकता। तो जब आपने LLB कंप्लीट कर रखी होती है, आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट या आपका नॉलेज अच्छा है, तो आप अपने इंटरेस्ट और अपनी नॉलेज के हिसाब से उस कैटेगरी को चूज कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप डिप्लोमा कर सकते हो। ठीक है, IPR है, जैसे मान लीजिए बहुत से लोग क्या होते हैं कि किसी को ट्रेडमार्क फाइल करवाना होता है, ठीक है, कॉपीराइट फाइल कराना होता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्सन जो IPR एक्सपर्ट है वो उनको प्रेफर करते हैं। तो IPR अगर मान लीजिए आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो कई बार आपको MNCs भी हायर कर लेती हैं। ठीक है, इसी तरह से टैक्सेशन लॉज के क्या मतलब हो गया कि मान लीजिए आपने डिप्लोमा नहीं किया है और आप सिर्फ टैक्सेशन को एज प्रैक्टिस चूज करते हो तो आपका बहुत हेल्प हो जाता है GST फाइल करने में। उसमें बहुत से लॉयर्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली टैक्स का ही काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छे पैसे वाला एक प्रोफेशन माना जाता है। ठीक है, इसी तरह से फ्रेंड्स लेबर लॉज के थ्रू आप लेबर ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, और साइबर लॉ की अगर आप बात करें तो साइबर लॉयर जो होते हैं, आपको पता ही है कि जैसे जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब चीज का सोशल हैंडल्स का जिस तरह से चलन बढ़ा है, उसी तरह से साइबर लॉस का भी बहुत ज्यादा होने लगा कि आपकी जो प्राइवेसी है वो बहुत ब्रीच होती है, आपका डेटा बहुत ज्यादा से ब्रीच होता है। तो उसी तरह से लॉ की फील्ड में साइबर लॉ का बहुत ज्यादा एक चलन बढ़ चुका है। ठीक है, तो आपके लिए ये एक बड़ा अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी हो जाती है जब आप साइबर लॉ एक्सपर्ट बनते हो। ठीक है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज मैंने आपके सामने डिस्कस कर ली हैं। लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग से लेके आपकी जो मेजर अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, MNCs हो या PSUs हो, उसके अलावा जो अगर जो डिप्लोमा के थ्रू था वो मैंने बता दिया आपको। इसके इन सब के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एडमिट करना चाहूंगा, आप जुडिशियल एक्टिविस्ट बन सकते हो। जुडिशियल एक्टिविस्ट का काम बेसिकली मतलब ये है कि आपने MC मेहता का नाम जरूर सुना होगा। अगर आप लॉ बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और आपने अगर MC मेहता का नाम सुना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो MC मेहता का बेसिकली काम यही था कि वो डिफरेंट जो भी आपका एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उस पर रेड डालते रहते थे। ठीक है, तो एक वो अच्छे मतलब लॉ एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो लगता है कि मैं आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, तो आप जुडिशियल एक्टिविस्ट बन सकते हो। उसके अलावा पॉलिटिशियन बन सकते हो आप बहुत से ऐसे फेमस पॉलिटिशियंस हैं जो एक LLB डिग्री होल्ड करते हैं, जैसे अरुण जेटली जी हो गए। ठीक है, सलमान खुर्शीद जी हो गए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने लॉ किया हुआ है। ठीक है, और वो पॉलिटिशियन भी हैं। और इसके अलावा आपका जो भी पैशन हो आप वो फॉलो कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी
और अगर आपको मेरे चैनल पे वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, निगम ज्ञान चैनल है, और बेल आइकन दबा के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।